जी मुंबई से। हाँ दीदी। महाराज जी मेरा सवाल है कि हमें भगवान दिखते क्यों नहीं महाराज जी? इन नेत्रों की क्षमता नहीं है। ये जो नेत्र बने हैं ये त्रिगुण माया से बने हैं। ये तीन ही देख सकते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बनी हुई वस्तुएं देख सकते हैं। देखो, अंदर की जो वृत्तियां हैं हम उन्हीं को नहीं देख पाते जब तक एकाग्र नहीं होते, मन को, बुद्धि को, चित्त को। अभी तो बच्चा है, लेकिन उसका प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसलिए सबके लिए भगवान है पर दिखते क्यों नहीं, ये तो सबकी बात है ना। तो जब तक हमारे नेत्रों में प्रेम नेत्र नहीं आएंगे तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते। जो हमारे हृदय में प्रेम नेत्र हैं वो जब खुलते हैं तो इन्हीं नेत्रों में उनका प्रकाश होता है। और इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनों जन्म सुफल करि लेखे। इन्हीं नेत्रों से फिर वो देख पाते हैं, क्योंकि इन नेत्रों में प्रेम नेत्र प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे विराट रूप देखने के लिए भगवान ने अर्जुन की दृष्टि में दिव्य दृष्टि दी, तो विराट रूप देख पाए। श्री कृष्ण रूप तो बराबर देख रहे थे, लेकिन विराट रूप देखने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। ऐसे ही सर्वत्र भगवान विराजमान है, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक हम नहीं देख पाएंगे। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। जब तक प्रेम नहीं है तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान नेत्र नहीं तब तक तत्व दर्शन नहीं हो सकता। तो प्रेम का प्रादुर्भाव तब होता है जब खूब नाम जप करे। तो आप नाम जप करते हो, और नाम जप करो, ठीक है? फिर भगवान जी आपसे आके हाथ मिला लेंगे ऐसे आके, ठीक है? तैयार रहना, खूब नाम जप करो जी। चांदनी जी दिल्ली से। रात। महाराज जी हमारे पिछले कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या पिछले अच्छे कर्म वर्तमान में कुछ हमें अच्छा देके जाते हैं? हाँ, या वर्तमान में क्यों हो अच्छा कर्म? वर्तमान का अच्छा कर्म तत्काल तो शांति देगा, लेकिन परिणाम आगे देगा। तत्काल फल नहीं मिलता है। नहीं तो अच्छे कर्म करने वाले दुखी देखे जाते हैं, बुरे कर्म करने वाले कहीं कहीं सुखी देखे जाते हैं। तो वर्तमान में वो बुरा कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य बुरा होगा। वर्तमान में भला कर रहा है तो उसका परिणाम भविष्य अच्छा होगा। वो हो सकता है अगले जन्म में मिले, लेकिन अभी वर्तमान में जो हमें भोगने को मिलेगा वो पूर्व कर्म का मिलेगा। हम बुरा करें या भला करें उसका कोई परिणाम अभी नहीं मिलेगा, अभी हमें पूर्व का मिलेगा। अब उसका परिणाम ये मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अभी हृदय में शीतलता होगी, बुरा करेंगे तो हृदय हमारा जलेगा, लेकिन कर्म का परिणाम आगे प्राप्त होगा। हमारा शरीर जब रचा गया तो दो कर्मों से रचा गया, पाप और पुण्य। तो अब पूरे जीवन भर उस रचना का भोग हमें भोगना पड़ेगा। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। पूरे जीवन में सुख दुख का चक्र आता रहेगा। आपके आज के करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक फर्क पड़ जाएगा, भजन से। यदि आप भजन करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, तो आपके अशुभ नष्ट हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य मिलेगी और आप आगे निकल जाएंगे। नहीं तो अगर भजन से वो कटता नहीं तो भगवत प्राप्ति और मोक्ष किसी का होता ही नहीं, क्योंकि अनेक जन्मों के कर्म तो हमें बार बार जन्म मरण में ले जाते। तो भजन से वो सब कट जाता है। एक साधन केवल है, नाम जप, भजन। जितना भजन करोगे उतना बुरे प्रारब्ध को दबाएगा, अच्छे प्रारब्ध को उभारेगा और आपके दोनों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करा देगा। मुकेश जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी जीवन में बहुत कुछ तो ज्ञात नहीं है, जितना भी अल्प सामर्थ्य युक्त साधन करने से बदलाव और प्रकाश ना आए तो क्या करें जिससे उत्साह और प्रकाश आनंद आए? उसी साधन को और बढ़ाता जाए। जो साधन पकड़े, पर वो साधन शास्त्र सम्मत होना चाहिए, संतों द्वारा सेवित होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पर विश्वास नहीं है। जैसे गुरु परंपरा युक्त सिद्ध मंत्र होना चाहिए, गुरु परंपरा युक्त साधना होनी चाहिए। तो वो जब हम साधना करें
तो हमें कोई अनुभव ना हो तो भी हमें करते रहना चाहिए। जैसे हम कई दिन के भूखे हैं और हम एक कवल खाएं तो कुछ अनुभव नहीं होता, 2-4 कवल खाएं तो अनुभव नहीं होता। जब आधा पेट हो जाता है तब स्वाद आता है भोजन में, नहीं आधा पेट तो भरना ही होता है जल्दी जल्दी। ऐसे ही हम अनंत जन्मों में दुष्कर्म हुए हैं, अनंत जन्मों में पाप हुए हैं, तो हमारा जो साधन है पहले उस पाप कर्म को नष्ट करेगा, तब आनंद आएगा। जब वो पाप कर्म नष्ट होगा और जहाँ आनंद आया, अब आनंद बढ़ता ही चला जाएगा, वो क्षीण नहीं होगा। ये हो सकता है 10 वर्ष साधना करने पर नष्ट हो सकता है 10 महीने में नष्ट हो जाए। अब आपकी साधन पद्धति कितनी जोर की है, उतने जोर का वो आक्रमण करेगा, आपके पूर्व पापों पर आक्रमण करके जब उसको विध्वंस कर देगा आपका भजन, तब आपके अंदर आनंद की अनुभूति होगी। नहीं तो 10वें वर्ष साधना करने पर हृदय जलता है, काम क्रोध आते रहते हैं, बड़ा विघ्न दिखाई देता है, वो सब कूड़ा करकट साफ कर रहा है। साधन कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि अविनाशी का जो साधन है वो अविनाशी होता है, तो वो उसका विनाश करेगा ही करेगा। हमें धैर्यपूर्वक अपने साधन में लगे रहना चाहिए और साधन को बढ़ाते रहना चाहिए, पर साधन के विघ्नों से दूर रहे, साधन को छोड़े ना, साधन में आस्था कम न होने पावे और अन्य आचरण पाप के न बनने पावे, तो काफ़ी समय में आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारा साधन सफल हुआ। पर साधन छोड़े ना, चाहे सफलता लगे या ना लगे, वो काम कर रहा है। जैसे हम कई दिनों के भूखे थोड़ा भोजन पाए तो हमको ऐसा नहीं लगता कि भोजन जाके कुछ कर रहा है, लेकिन वो तृप्ति कर रहा है, वो भोजन तृप्ति कर रहा है। आप पाते रहिए, थोड़ी देर में आपको लगने लगेगा कि हमारी तृप्ति हो गई। ऐसे ही भजन आपका काम कर रहा है, लेकिन समय व्यतीत होने दीजिए और भजन बढ़े, तब वो आपको अनुभव में आएगा कि वो सब पापों का नाश करके हृदय को शीतल करके आपका परम मंगल कर रहा है। जी श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन महाराज जी कोई भी संकल्प 15 से 20 दिन से ज्यादा उसका पालन नहीं कर जा पाता हूं। उसका कारण है ब्रह्मचर्य की हीनता। आगे वही लिखा कि मतलब बार बार गिरा देती है ये काम वासना, तो महाराज जी जीवन मतलब मेन पॉइंट जो है वो ब्रह्मचर्य खंडन है। अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे दीजिए तो दिनचर्या ठीक हो जाएगी। ब्रह्मचर्यहीन पुरुष की कभी एक दिनचर्या नहीं चल सकती, ये पक्का नियम है। और ब्रह्मचारी की दिनचर्या में कभी फर्क नहीं पड़ सकता। इसलिए कोशिश करो नाम जप करते हुए, पवित्र आहार अल्पाहार लेते हुए, कुसंग का त्याग करते हुए, मोबाइल से या व्यक्ति से कुसंग ना होने पावे, शास्त्र विरुद्ध संग ना होने पावे, और अपने हाथ से कोई ऐसे आचरण न करे, तो फिर ब्रह्मचर्य का पोषण जरूरी है। परमार्थ में चलने के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। यदि चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना हो, तो गृहस्थ का मतलब थोड़ी कि रोज पे विचार करो, नहीं, एक उसमें भी मर्यादा है। शास्त्र में वर्णन है कि मासिक धर्म के होने के 1 सप्ताह बाद पवित्र होने पर संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ धर्म में लिखा हुआ है 1 महीने में एक बार संतानोत्पत्ति के लिए मासिक धर्म के 1 सप्ताह बाद बकाया ब्रह्मचर्य रहे। तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ऐसा थोड़ी कि मनमानी आचरण तो फिर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जीवनी शक्ति है ब्रह्मचर्य, वो जब तक ठीक नहीं रहेगी तब तक ठीक नहीं रहेगा। तो ब्रह्मचर्य पर सुधार करो। क्यों भाई? हाँ, मतलब कोशिश पूरी करते हैं महाराज जी, लेकिन 10 दिन एकदम अच्छे से रहेंगे। हाँ। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बार गलती हो जाती है तो पूरा चीज हाँ, हो जाता है, हो जाए, वो मन खिन्न हो जाएगा, मन हार जाएगा, फिर उत्साह नहीं रह जाता। वो आपका ही नहीं, सबका होता है। तो जो हमारे उत्साह को नष्ट करे, भगवत प्राप्ति के मार्ग में उत्साहहीनता पैदा कर दे, उसके प्रति तो बुरा भाव आना चाहिए ना। धिक्कार है हमारे जीवन को, जो मैं ऐसे गिर जाता हूँ, अब नहीं गिरूंगा, फिर चलो, फिर अगर गिर जाओ तो फिर अंदर से क्लेशित हो, फिर तो एक दिन आप ऐसा आएगा क्रॉस कर जाओगे। और अगर आप हार गए तो फिर परमार्थ से भ्रष्ट कर देगा। जब हमसे गलती हो जाती है तो सीधा हमारे परमार्थ पे अटैक होता है। जो हमारी साधना चल रही होती है वो शिथिल हो जाती है कि यार अब क्या करें, अब तो फेल हो गए। नहीं, हम फिर कमर कसें, फिर आगे बढ़ें। 1000 बार फेल हो जाए तो 1000 बार हम प्रयास करें। ये मनुष्य जीवन को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम इसे भगवान की प्राप्ति करा के ही रहेंगे। समझ रहे हो ना? हारो मत।
जब आपका साधन आगे बढ़ जाएगा तो सब प्रपंच छूट जाएगा। अभी साधन ही लड़खड़ा रहा है, बार बार साधन टूट रहा है। 10-5 वर्ष एक रस साधन चल जाए वही सिद्ध हो जाएगा। तो आप थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ी लड़ाई लड़ो मन से, तभी आप जीत पाओगे। और नाम जप करते रहो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करते रहो और लड़ाई लड़ते रहो। ये लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई, पूरे विश्व को चौपट किए यही मन, पूरे विश्व को चौपट किए। मनमानी आचरण भोग बस इसी में लगाए हुए। परमार्थ ऐसे चढ़ाई और पतन ऐसे है। तो चाहे जैसे जल को छोड़ो तो नीचे की तरफ सद से चला जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन को छोड़ो, भोगों में चला जाएगा, लेकिन ऊपर चढ़ाना है तो नाम और मंत्र की जरूरत पड़ेगी। जितना नाम और मंत्र जप करोगे उतना ही मन ऊर्ध्वगामी होगा, और जितना आप छोड़ दोगे उतना ही अधोगामी हो जाएगा। इसलिए खूब नाम मंत्र जप करो, और शास्त्र के अनुसार जो निषेध है उसका संग मत करो। पराई बहन बेटी का संग मत करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे लोगों का संग मत करो, गंदे विचारों को अंदर जब आए तो उनको काटो नाम जप के द्वारा, कोई गंदी क्रिया ना होने पावे, तब जाकर हम आगे परमार्थ में बढ़ते हैं। महाराज जी नाम जप करते करते कब नाम छूट जाता है और कब गलत चीज में लग जाते हैं महाराज जी, इसका पता नहीं। हाँ, एकाग्रता भी समझ नहीं पाई ना, नहीं तो 1 सेकंड की भी हरकत को पता चल जाता है मन की। जब आप एकाग्र होंगे ना, अंतर्मुख होंगे, तो 1 सेकंड के हरकत मन गया। अभी प्रमाद स्थिति है, इसलिए अभी मलिनता है, इसलिए पकड़ नहीं पाते हो, और नाम बढ़ाओ। फिर भी अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, नहीं तो पूर्व कर्म तो बिल्कुल मतलब कब के खत्म हो चुके थे महाराज। हाँ बिल्कुल, नहीं आप हिम्मत करके चलो, जीतना है, हारना नहीं। ठीक है, आप हिम्मत करके चलो। तेरा सिंगला जी। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने आपको हमेशा पीले वस्त्रों में ही देखा है महाराज जी, इसका क्या रहस्य है? हमारे प्रभु पीताम्बर धारण करते हैं, श्री कृष्ण पीताम्बर धारण, ऊपर पीताम्बर धारण करते हैं ना। और हमारी प्रियाजू का भी रंग पीता अरुण अक्षयमानम तडिल लताभ, हम पीत और अरुणिमा लिए हुए कंचन वर्ण की हैं। तो उन्हीं के प्रिया और प्रीतम के हम उपासक हैं, और हमारे गुरु ने हमको पीला वस्त्र ही दिया। तो सब जितने हैं सब पीले ही धारण करते हैं। को जिज्ञासा हुई कि भगवा पहनते हैं साधु संत लाल हाँ, वो सन्यासी होते हैं। हम वैष्णव हैं, और वैष्णव में प्रिया प्रीतम की उपासना है, तो प्रीतम का पीताम्बर और प्रियाजू का रंग दोनों मिला करके पीत वर्ण, ऐसे हम नीचे मार्किन पहनते हैं, ऊपर बनियाइन और बस पीला, बस ये सबकी पोशाक होगी। राधा रानी जी को पीला रंग पसंद है क्या, जो महाराज जी पीला रंग पहनते हैं? हाँ, राधा रानी को पसंद, क्योंकि उनके प्रीतम पीताम्बर धारण करते हैं। और राधा रानी का स्वयं का जो स्वरूप है, पीत और अरुणिमा मिले, पीता अरुण अक्षय अनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों की सी कांति प्यारी जू सुंदर है। तो अपने प्यारे जू और प्यारी जू की कांति के भाव से हम इसे धारण करते हैं।